अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर से टॉप स्टोरी जो इस वक्त पूरे लाहौर शहर में, पूरे पाकिस्तान में आवाम को बिजली के बिलों ने तंग कर रखा है, आज के प्रोग्राम में भी हम उसी हवाले से बात करने वाली हैं। एहतजाज आपको हर रोज़ दिखा रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब आवाम की सकत नहीं रही कि वो बिजली के बिल अदा कर सकें, क्योंकि टैक्सेस इतने लग गए हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आटा चीनी इतना महंगा हो गया है कि उतनी आमदन नहीं है जितने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ ही कहीं ना कहीं एहतजाज हो रहा है। आज भी लाहौर के मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ मार्केट्स में ताजिरों की जानिब से, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। हम भी आज मौजूद हैं जी लेस्को ऑफ़िस में। लेस्को ऑफ़िस में लोग अभी भी आ रहे हैं, क्या मसाइल हैं, क्योंकि एक जानिब तो बिजली महंगी होती जा रही है, दूसरी जानिब सहूलियात बहुत कम हो रही हैं, सहूलियात नहीं मिल रही। किसी के मीटर की रीडिंग गलत है, किसी के मीटर की जो पिक्चर है, डिस्प्ले है, वो बिल पे सही नहीं आ रहा, किसी को ज़्यादा बिल आ गया है, ओवर चार्जिंग हो गई है, और दफातर में सुनने वाला, उनके मसाइल हल करने वाला भी कोई नहीं है। पहले भी कई प्रोग्राम हम कर चुके हैं, लेस्को दफातर के क्या हालात हैं वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात कर लेते हैं कि लेस्को ऑफ़िस में आने वालों के क्या मसाइल हैं और उनके मसाइल किस हद तक सुने जाते हैं और किस हद तक हल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। लेस्को ऑफ़िस खैरियत से? जी ऐसे ही है। बिल आ गया 150 यूनिट का 6000 रुपया, तो वो कह रहे जी आपको भरना पड़ेगा, चेंज नहीं होगा। नहीं सही कर रहे, बताइए क्या करें। 150 यूनिट इस्तेमाल किया और 6000 बिल। 6000 बिल है। वो कह रहे जमा भी करा दें, कुछ कर मसला कोई नहीं है, इसका टैक्स कुछ भी नहीं होगा, इसका जमा कराना पड़ेगा आपको, किस्त भी कर लेंगे 10% जुर्माने का दोबारा जमा कराना पड़ेगा। बताया एहतजाज हो रहा है, कह रहा है बस यहीं तक हो रहा है, दफ्तर तक आके तो नहीं हो रहा, बताएं क्या करें। तो मैंने उन्हें बताया इस्तग़फ़ार ही इसका हल है, अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करें, और क्या, और तो कोई हल नहीं है। गुनाह जांच का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। मर्जी कर लें, क्या कर सकते हैं। मैंने फिर यही काम है कि इस्तग़फ़ार ही है, हमारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर दे, और क्या, यही हल है। उन्हें मैंने यही रिक्वेस्ट की है, मैं कह रही आप भी इस्तग़फ़ार करें, हम भी करें, अल्लाह से माफ़ी का मामला है, और क्या। नहीं भी जिसका कमाने वाला कोई नहीं है, उसको इतने इतने बिल भेजे हुए हैं, ये एहसास नहीं है लोगों को। ये एक मेरा बच्चा है, मियाँ को फौत हुए 10 महीने हो गए, और गए हैं तो कुछ भी नहीं जी करना, गवर्नमेंट ने डाले हुए बिल खुद करें, ये भरना पड़ेगा, ये भरना पड़ेगा, ये इंसानियत है इनके लिए। ना बिल आ गया आपका? 7000 मेरा एक पंखा चल रहा है, खुद मेहनत करती हूँ मैं, एक पंखा चलता है, एक पंखे का, वो भी सारा दिन बच्चे स्कूलों में रहते हैं, सारा दिन बच्चे स्कूलों में रहते हैं, एक पंखे का। अपना यूनिट माफ़ करवाए इन लोगों ने, गरीबों में निकाले और नाम लगाते गवर्नमेंट का, ये उन्होंने डाले हुए। अभी आप एक साथ कराने गई थी, दिखाने? माफ़ करवाने गई थी, कुछ तो माफ़ करते, नाम भरवाए तो मीटर काट जाना इन्होंने। गरीब बंदा कहाँ से कहते, खाने का इंतजाम नहीं होता कोई कुछ। एक कमरे का घर, एक पंखा, एक पंखा, सारा दिन बच्चे स्कूल में रहते, मैं खुद घरों में काम करती। पहले कितना बिल आता था घर का? इतना ही आता, 5000 आ गए, 4000 आ गए, चुप करके चलो, अच्छा तारना है। अब तो इनको बिल्कुल हाथ मुका दी उन्होंने, तो हाथ ही मुका दी। तो इतनी कमाइयाँ नहीं है, सब लोग एहतजाज करेंगे। कमाई तो है ही कुछ भी नहीं है, क्या करे बंदा, दाल रोटी वो मुश्किल हुई भी है। इन्होंने किया, वो खुद जाके बाहर बैठ गए, पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान लोगों का खाना खराब करके रखा हुआ है इन्होंने, इनका। भाई जी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले एहतजाज हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैम ये इल्तिजाज से अगर कुछ होता हमारे पाकिस्तान में तो ज़रूर होता। आज तक कौन सा ऐसा काम है जो इल्तिजाज से हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ अब अल्लाह ताला का ही आसरा है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसरा है, नहीं तो पाकिस्तान में रहने वाला हाल कोई नहीं है। आप क्या करते भाई जी? जी मैं टेलर हूँ। टेलर मास्टर हैं जी। काम? मेरी शॉप का बिल 73 यूनिट जले हैं, ठीक है। मेरी 73 यूनिट शॉप का बिल जो है वो 4000 से अबव है।
ये 20,245 मुहर्रम और ये सफ़र में हमारा टेलरिंग का काम नहीं होता, 0% पे आ जाता है हमारा काम। ठीक है, तो अब आपके सामने है 20,245 रुपये बिल है। इंस्टॉलमेंट करने के लिए कहते हैं कि 2 इंस्टॉलमेंट कर दें, वो कहते हैं जी हमारे इख्तियारात में नहीं है, हम नहीं करके देंगे। यानी ये अदा करो जो ये मर्जी अदा हो। करें, जैसे भी अदा करें आपको अदा करना पड़ेगा। जो आला हुक्मरान हैं जिनको ये फ्री देते हैं, कम से कम उनका भी बंद करें, हम जमा करवाएंगे। उनको जो इन्होंने फैसिलिटी दी है वो बंद करें, फिर हम भी जमा करवाएंगे। उनको याशियों के लिए गाड़ियाँ दी हैं, सब चीज़ें उनके फ्यूल फ्री है, हमें भी दें ना। हमें एक माह को 10 लीटर पेट्रोल हमें भी फ्री दिया करें, हमें भी पता चले कि हमें भी फ्री मिल रहा है। हमारे टैक्सेस पे सारा मुल्क चलता है सर, ठीक है, हम टैक्स हम अदा करते हैं और याशिया हुक्मरान करते हैं। भाई मोटरसाइकिल बेच देंगे बिल के लिए। अल्लाह वारिस है, बाइक बेच के तो इंशाल्लाह करवाते हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी करने के लिए नहीं तैयार हुए। अगले महीने फिर आना है, क्या क्या बेचेगा गरीब आदमी, घर का क्या क्या बेचेगा? मैम उसमें सब कुछ गरीब आदमी अपने आप सेल करके, अब मेरी नज़र में मैं हॉस्पिटल गया हुआ था, एक बंदा वो कहता मैंने अपनी किडनी सेल कर दी है बिल जमा करवाने के लिए। मैंने कहा भाई किसने खरीदी है आपकी किडनी? वो कहता मैं आपको नहीं बता सकता, जिन्होंने ली है मैं उनका नाम नहीं आपको बताऊँगा। मैंने कहा भाई ये तो जुर्म है, सरासर जुर्म है, और ये शरई तरीके से भी गुनाह भी है। अपना एक बाल भी आप नहीं बेच सकते। अल्लाह वारिस है, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में पैदा किया, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा इंशाल्लाह। एहतजाजों का कोई फ़ायदा होगा बड़ा? एहतजाज से कोई फ़ायदा पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। जब तक अवाम सारी एक नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होगा। अवाम को एक होना पड़ेगा। आइए भाई जी, आइए। आप भी बहुत सारे बिल, क्या हो गया बिलों में? ये मैंने मीटर चेंज करवा लिया है, लेकिन मेरे 46 यूनिट्स चले हैं इस मंथ में, ठीक है, लेकिन इन्होंने मुझे बिल भेज दिया है 31,928 रुपये। ये देखें, ये बिल देख सकते हैं आप। इन्होंने ये पिछले साल का जो यूनिट चला हुआ है ये वही उन्होंने डाल दिया है, क्योंकि मीटर की तस्वीर भी अब मैंने ये सही, मीटर भी मैंने नया लगवा लिया है, मीटर भी मैंने नया लगवा लिया, लेकिन फिर भी उसके वक्त भी ये 31 तारीख लास्ट है। वो कह रहे हैं ये एप्लीकेशन दें तो फिर आपका देखेंगे। एप्लीकेशन किसको दें? दे देनी थी आपने साथ ही एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैं दे आया हूँ, अभी किसको दे आए हैं? उतर के नीचे हूँ, मीटर इंस्पेक्टर को दे के आया हूँ। उन्होंने हल क्या बताया है, क्या हल है, किसकी गलती है ये? उन्होंने बोला कि आपका ये मीटर लग गया है, ये आपका काम होना होगा तो करवा देंगे, वरना नहीं है, आपको अदा करना पड़ेगा। ये क्या मतलब है कि काम या मीटर पे तो 46 यूनिट आ रहे हैं और बिल इतना आ गया, ये क्या है? ये उन्होंने पिछले साल का डाला हुआ मीटर डिफेक्टिव कोड लगा दिया था, मीटर ख़राब हो गया था पानी की वजह से, बारिशों की वजह से। पिछले अगस्त से पहले मीटर ख़राब हो गया था। उन्होंने मुझे पिछले साल ये 419 यूनिट हो गए हैं पहले, ये मैंने बिल अदा किया 419 यूनिट का। भाई जी इतने महीनों से फिर बिल नहीं आ रहा आपको, मीटर नहीं लगा, क्या हुआ? नहीं, मीटर- आपके बकाया जात रहते हैं कोई? नहीं, मीटर लगा हुआ है, लेकिन उनकी मीटर की एलसीडी उठ गई थी, एलसीडी ख़राब हो गई थी। मैंने कंप्लेन लिख के दी इनको, इन्होंने मेरा मीटर चेंज कर दिया। पिछले मंथ में मीटर चेंज कर दिया, लेकिन इस मंथ में ये 46 यूनिट सड़े हैं, ये 447 क्यों उन्होंने डाले हैं? ये 447 क्यों डाले हैं इन्होंने? ये 46 ही डालने चाहिए ना, जो एलसीडी के ऊपर आ रहे हैं वही डालने चाहिए ना। 447 क्यों डाल रहे हैं? ये तो अपनी मार्जिन निकाल रहे हैं ना। ये 31,928 कहाँ से हम इतना, मज़दूर आदमी ये 20,000 रुपया हमारी तनख्वाह नहीं है, हम रोज़गार हैं। हम ये देखें ना, अब मैं इधर आया हूँ, पीछे काम बंद है, मैं करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। या कमाएंगे या फिर ये मसाइल हल कराएंगे? ये जो मसला है ये हल होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे भी, गरीब आदमी हैं हम भी, कि ये मसला हल होना जी चाहिए। बिजली इतनी महंगी होती जा रही है और सहूलियात कितनी ये मिल रही देखें ना, है? इन्होंने ये 35 रुपये और शारिया 240 के हिसाब से इन्होंने यूनिट ठोका मुझे। फिर टैक्सीज लगे हुए हैं, वो लगे टैक्सीस लगे, वो टैक्सीस हैं 5,521 रुपये 73 पैसे हैं, ये टैक्सीस हैं इनकी। क्योंकि ये खुद बैठ के बस एसीओ में बैठे हुए हैं, हम गरीब आदमी हैं, गर्मियों में तो हम काम करते हैं, मरते हैं हम में, पैसे सारे ये ले जाते हैं, अपने बच्चों के मुंह से निकाल के इनको दे रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। बहुत परेशान हो गए, इतनी चीज़ें नहीं जितना बिल आ रहा है। तो इनके मेरे हस्बैंड लेके अंदर गए हैं तो लग के आ रहा है 40,000 का बिल आया हुआ है।
आप कुछ 40,000 एक गरीब आदमी के घर का हाँ बिल। जी, कुछ भी नहीं, सिर्फ मोटर चलती है बस, और पंखे हैं बस, और कुछ भी नहीं बिजली की, ना फ्रिज है मेरे पास, कुछ भी नहीं है। आपके घर में फ्रिज भी नहीं? फ्रिज भी नहीं है मेरे घर, और हम इतने परेशान हैं। मेरे हस्बैंड वो हाथ से माजूर भी हैं, वो तो हम तो इसलिए इधर आए थे कि भी बिल का कुछ करें, तो हम नहीं दे सकते इतना। पिछले महीनों में बिल दिया या वो लग के आ गया साथ में, हुआ क्या? नहीं, 2 महीने के हमने अदा करे हुए, तो 2 महीने अभी पिछले महीने का और इस महीने का हमने भरना है। 2 महीने का लग के आया है, तो पिछले महीने का भी डाली जा रहे हैं बीच में। 2 महीने का बिल 40,000। हाँ, पिछले महीने कितना आया? पिछले महीने 5.5, इस महीने का 6,500 मिला के। दिखाएं बिल ज़रा। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, बहन बता रही है इतना बिल आ गया। मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, क्या करूँ मैं। एक तो माजूर हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कहाँ जाके रोएं, हैं किससे मदद मांगें, समझ ही नहीं आती हमारे को। ये देखें बिल मेरा, ये मोबाइल पे भी जमा किया था मैंने, मगर वो फिर जो है ना वो लग के आए जा रहा है, बार बार लग के 38,380 रुपये का फिर बिल आया हुआ मेरा। ये मैं इस मामले में कहाँ जाएं, क्या करें, किसको बताएं जाके। काम वाम है नहीं, 4 महीने हो गए घर में वेला बैठा हूँ, हाथ मेरा बेकार हुआ है, काम पे कोई रखता नहीं है। एक तो कारोबार नहीं है, ऊपर से कोई बोलता है यार 2 हाथ वालों को काम नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, एक हाथ से क्या करेंगे आप। तो मेरा तो कोई मदद करने वाला नहीं अल्लाह के सिवा। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो बताएं ना आप, मैं कहाँ जाऊँ। जिसके पास भी जाओ, किसी को भी जाके बोलो यार मेरी कोई हेल्प कर दो, थोड़ी सी बिल भर दूँ, किराया दे दूँ, मैं कोई भी नहीं करता। आजकल के टाइम में जैसे हालात जा रहे हैं ना, कोई भी नहीं करता। आप ही बताएं सिस्टर, मैं क्या करूँ मैं। अब बिल का क्या हल निकाला इसका? इसका हल तो कुछ भी नहीं निकाला, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से भरूँ बिल ये। पहले भी हमारी लाइट कट गई थी, अब भी काट के चले जाएंगे। पहले भी लाइट कट गई थी मेरी, अब फिर काट देंगे तो मैं तो, मेरे बच्चे मेरे फिर अंधेरे में मर जाएंगे। मैं क्या करूं, मैं बताएं ना मुझे आप। पहले भी बिल अदा नहीं कर पाए, मीटर कट नहीं गया। अदा कर पाया था तो लाइन मेरी काट दी थी। इनकी तो खुली बदमाशी चल रही है, ठीक है ना। इनको तो कोई कहने सुनने वाला नहीं। आवाम रोडों पे क्यों नहीं आ रही, मुझे तो ये नहीं समझ में आ। भाई जी कितने दिन हो गए, हफ्ता हो गया, सारी आवाम सड़कों पे निकली हुई है, सब टीवी पे देख रहे हैं एहतजाज हो रहा है, कोई बिल जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर इसका क्या फ़ायदा बिल जलाने का। उन्होंने तो फिर गवर्नमेंट ने तो वो डंडे के जोर पे बिल लेने हैं, अदा करने हैं, तो हम कहाँ से दें, हम बिल कहाँ से देंगे, आप ये बताएं ना। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, किसको जाके बोलें। अब किसी अफसर से मिले, किसी से मिले? किससे मिलूं, कोई अफसर कोई मदद करता है, कोई हेल्प करता है, कोई ऐसा बंदा है तो मुझे बता दे, मैं वहाँ चला जाता हूँ। कोई मेरी हेल्प करे, मेरा किराया दे दे, मेरा बिल अदा कर दे, मुझे बताएं, मैं चला जाऊँ उसके पास। कौन करेगा इस टाइम पे ऐसा। बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे, रेंट का मकान है मेरा, हैं रेंट से ज़्यादा तो बिल आ रहे हैं मेरे पास। क्या हो गया भाई जी? वालेकुम अस्सलाम। ये छाव में क्या हमारे लिए छाव किया, धूप किया है जी। जी मेरे साथ तो बड़ा जुलूम हुआ। मैं कौन सा कहानी सुनाऊँ आपको। मेरा चोरी भी हो गया, मेरा गोल्ड का कारोबार है। मेरे एक पठान ने चोरी किया, तकरीबन करोड़ रुपये ज़्यादा बांधी इस टाइम गोल्ड। 2 साल केस में जा रहा है। ऊपर से किराए का घर में है, 2-3 महीने 2,000-1,500 बिल आते थे। भाई के पता, हमारे घर में कार्रवाई करना चाहिए, देखना चाहिए। ना मेरे घर में स्त्री है, ना मेरा वाइफ ने कोई टीवी रखा। टीवी है पैकिंग, कोई अगर होना है नहीं जाना था, मैं स्त्री करके बनता हूँ। तो 13,000 का 12-13,000 का बिल आ गया मेरे घर का। 1 महीने का 13,000 का बिल आया। ना स्त्री है, ना मेरे घर में टीवी है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पंखा 2 चलता है। लड़का दुकान पे गया, पंखा बंद है। वो देखना चाहिए, जिस कितना बिल है कार्रवाई करना चाहिए। अभी एक केस अदालत में आया था, एक गरीब बंदा था, उसको 50 का बिल माई था। वो जहर खा लिया, उधर मेरे सामने की बात है, मेरे सामने जहर खा लिया माई। कह रहा वो कह रहा जमा कराओ। वो माई कह रहे मेरे घर तो तहकीकत करके देखो, मेरे घर में देखना चाहिए क्या है, क्या चीज़ चल रहा है। बूढ़ी माई था, जहर खा लिया। मेरे वकील केस लड़ रहा ना, मेरा अपना केस, वो उसको भी केस लड़ा था। मैंने जहर खा लिया तो अदालत के सामने। एक पंखा, एक लाइट चल रही है, हाँ। टीवी नहीं चलता, टीवी कुछ नहीं, सब टूटा हुआ। मेरा भी वहाँ से कुरान पाक में कोई सब चीज़ बंद है, ना मोबाइल चलते हमारे घर में। ये कपड़ा ऐसे ही बांधता, इस्त्री भी नहीं करते थे हम।
तो पूरा पाकिस्तान में जुलूम कर रहा है गवर्नमेंट जो बैठा हुआ सब। परेशान कर दिया आवाम को आवाम बिलों को परेशान, आवाम को मार दिया, आवाम तो गुर्दो भी बेच के अपना पूरा करे। पहले तो 5000 किराया हो ना घर का, वो अब टेंशन नहीं है किराया कैसे देगा, अब टेंशन से बिजली का बिल ज़्यादा ना भेज दे। आवाम को यही नींद हराम कर दिया। चुनाव इस्तेमाल करके भी इतना बिल आ इतना बिल आते तो देखना चाहिए, इन लोगों को जगह देखना चाहिए। अब ये भी बाप डाला पता क्या करते, मैं 5 अगर मेरा AC फ्रिज चले ना, अगर मैं इसको बोलो 2-3 हज़ार लो मेरा 5000 के बिल भेजो, वो भेज देगा। ऐसा काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में करते लोग। बिजली चोरी, बिजली चोरी बहुत हो रहा है। अब मेरे से मार्केट में आओ, रंग महल देखा आपने गुज्जरगढ़ी में, पूरा वो टीन के झंडे उसका अंदर से पाइप लगाया, पूरा प्लाजा में बिजली चोरी हो रहा है। तार चोरी करके लगाया, वो कौन कर रहा है, बाप डाला खुद कर रहा है, पैसा ले रहा है। आपने शिकायत क्यों नहीं की अगर बिजली चोरी हुई? शिकायत कहाँ सुनेगा, गरीब का शिकायत सुनते कोई अंदर बंद कर देते। अभी आवाज़ उठाना पाकिस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ। मुझे देखा कौन पैदा हुआ, कोई खड़ा कर बोले हक के साथ का आवाज़ उठाए, कोई नहीं उठा सकते। तो सब आवाज उठा रहे हैं बिजली अभी के वो बिलों आवाज़ में वो तो वाला नहीं उठा रहा है। अगर एक बंदा सही बात करे उसको पकड़ के अंदर कर देगा। रंगमहल में चोरी इतना हो रहा है, आप सोच नहीं सकते। पूरा पूरा किला चोरी हो रहा है। वो आपको मीडिया आपको खुफिया चीज़, चलो मैं आपको दिखा देगा। कोई बंदा को भेजो, कोई आर्टिफिशियल काम लेके कर काम करना, आपको पूरा दिखा देगा मैं कैसे चोरी हो रहा है बिजली। बिजली चोरी चल रही है, कोई नहीं बहुत पूछ हो रहा रहा। है। उसको चोरी कौन करा रहा है, बाप डाला करा रहा है चोरी, और कौन करा रहा है। अगर मेरे घर में AC लगाओ, हर चीज़ लगाओ, बोलेगा 5000 का मेरे बिल भेजना है, 5000 ऐसे मत लो, वो ले लेगा। रिश्वत कहानी, क्या क्या मसाइल हैं आवाम के आपके सामने है कि बिल अदा नहीं हो पा रहे। एक और भाई हमारे लेस्को दफ्तरों में लाइनें लगी हुई हैं कि लोग क्या करें, कैसे भाई जी? मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये इसका हल तो कोई नहीं निकलना, आप जितने मर्जी। हुक्मरानों को बिजली फ्री मिलती है, आवाम का खून निचोड़ते हैं ये। हुक्मरानों को हर चीज़ फ्री है, आवाम को हर चीज़ महंगी है। जिन्होंने आवाम को रोटी कपड़ा मकान के पीछे लगा दिया हुआ है, उन्हीं चक्रों में है, उसी के लिए लोग डकैतियाँ कर रहे हैं और ये अपनी यशी कर रहे हैं। अब हमारे इलाके में आके देखें, सड़क पूरे 1 साल हो गया सड़क टूटी हुई है, लोग बीच में गिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों वाले गिर रहे हैं। उन्होंने अपने मरूम अहमदानी ने अहमद मरूम ने अपनी वो वहीद आलम में अपनी वो लगा दी हुई है, बैंडें लगा दी में हम अपना वादा पूरा कर, लेकिन 1 साल से वादा पूरा हुआ है, वो सड़क वहाँ की वहाँ का ही है। ये हुक्मरान अपने लिए करते हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है। आप जितना मर्जी कर लें, इन्होंने हमें नहीं करना है। इनको हुक्मरानों को सोचना चाहिए। डॉलर कहाँ पे 300 रुपये तक ले गए। आज सुने पेट्रोल भी बढ़ रहा है, हर 15 दिन में पेट्रोल, हर दिन। यहाँ पे कोई ज़खायर नहीं है, सब कुछ यहाँ पे है, लेकिन इनका पेड़ नहीं बढ़ रहा। थैंक यू। अवामी राय आपके सामने, एक ब्रेक ले लेते हैं और वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बिल कितना आया? 28,000 कुछ है। क्या चला लिया घर में? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत AC भी चलाना पड़ता है, गर्मी बहुत है ना। जी हाँ। तो मुनासिब है बिल या ज़्यादा है, क्या लग रहा है आपको? ज़्यादा है, पिछले महीने भी ज़्यादा था, वो था 22,000, लेकिन इस दफ़ा तो 28,000 आ गया। ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं इधर आया हूँ। इतनी आमदन, इतनी कमाई है कि बिल दिए जाएं आराम से? नहीं, कमाई कोई नहीं, कमाई इतनी नहीं है। जितना बिल आया है इतनी ही मेरी तकरीबन पेंशन है, और बिल दे दिया तो मकान का किराया कहाँ से देंगे और रोटी कहाँ से खाएंगे, ये बड़ा मसला है। ये हुकूमत को कुछ करना चाहिए। आ गया बिल सर? 40,564 रुपये का बिल आ गया और 32,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। मैंने क्या जमा कराना है और क्या रखना है और क्या क्या करना है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। उधर गए हैं, उनसे कहा, वो कहते जी किस्से करा लें। अब किस्त कराते हैं तो वो दोबारा हमें जुर्माने भी लगने हैं, हमें टैक्स भी दोबारा इन्होंने डाल देने हैं, तो वो हमें डबल फिर पड़ जाना है। इस महीने जान बचा लेंगे, अगले महीने में फिर आना है, कहाँ जाएंगे जान छुड़ा के? समझ नहीं आ रही कि क्या करें क्या ना करें। क्या करते भाई जी आप? मैं जी कढ़ाई का काम करता हूँ, सलमे सारे का। मुझे 30-32 हज़ार रुपये महीने का मुझे इनकम है मेरी, तो बड़ा परेशान हो कि क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते भाई। कैसे ये बिल 40,000 का कैसे अदा करेंगे? अब क्या यही है, आधार वगैरह, और क्या कर सकता है गरीब आदमी।
किसी बहन भाई से उधार पकड़ेंगे, जमा कराएंगे। कितने महीने उधार पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये तो हर महीने आना तो है, हर ये कोई महीने एक आना दिन की कहानी तो नहीं है। बस फिर यही है कि आग उग लगाते हैं जिस तरह, और आवाम मर रही है, हम लोग भी इसी तरह ही हैं, और क्या हो सकता है। और तो कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये हुकूमत हमारे साथ क्या करेगी। कोई किसी भी चीज़ में कोई भी थोड़ा सा भी हम लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही। आप देख लें कि खाने पीने में भी वही परेशानियाँ हैं, वही टेंशनें हैं, हर चीज़ के रेट डबल से भी ज़्यादा कर दिए गए हैं। समझ से बाहर है जी, क्या करें वहाँ। समझ से बाहर। आप लोग कोशिश करें कोई इस किस्म का, तो शायद अल्लाह ताला रोज़ कोशिश कर रहे हैं, रोज़ आप जैसे भाइयों की परेशानी हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं कि बिल का कुछ। हम अब क्या कर सकते हैं, हम खुद ही लेके आते हैं इन लोगों को और खुद ही हम लोग तंग हो जाते हैं। देखें ना, जब इन्होंने वोट लेने होते हैं, इन्होंने क्या क्या वादे नहीं किए होते हैं हमारे साथ, बाद में हमारी ये क्या हालत कर देते हैं। इन लोगों को अंदाज़ा ही कोई नहीं है। इनके अपने हैं, इनको हर टैक्स माफ़ है, हर चीज़ माफ़ है, खाना पीना इनका फ्री है। इन्हें कोई अवाम से कोई सरोकार नहीं है कि कितनी एक परेशान है अवाम। अवाम का ये हाल हो चुका है, यकीन करें 32,000 रुपये मेरे घर का किराया है, और ये बिल आप देख लें। अब हमें 70-80, हम 2 भाई हैं, तो हम कितना है कि कमा सकते हैं। रात दिन भी काम करें तो हमें ये सिर्फ बिल महीने का पूरा कर सकते हैं। इतनी एक टेंशन में पड़े हैं। रात दिन भी काम करें फिर भी मुश्किल है जी, घरों के बिल अदा करने और घरों के किराए अदा करने। क्या हो गया भाई जी? भाई ये हुआ है कि उसका नाम है, पहले हमारा बिल थोड़ा था, अब उससे दुगना और यूनिट कम है पहले से, और उसका नाम है 31,000 का बिल दिया इन्होंने हमें। पहले ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए, बिल कम था, अब यूनिट कम इस्तेमाल किए, हुए, उसका नाम है बिल ज़्यादा आया है, बल्कि उससे दुगना ही बिल आया है। पहले हमारा तकरीबन 22 का आया था, अब ये 30,000 का है, और जबकि यूनिट कम है हमारे। अब उसका नाम इसलिए आया है कि ताकि उसका नाम उनसे पता करें कि भाई उसका नाम ये बिल इतना क्यों दिया इन्होंने। फिर क्या बताया उन्होंने? अभी तक तो नहीं, कुछ कोई बैठा नहीं था, तो अब दोबारा जाके देखूंगा मैं। कौन नहीं बैठा था? अभी तो सरकारी दफ्तरों का टाइम है, लेकिन वहाँ पर उसका नाम गए में, वो कहते हैं जी उसका खाने का टाइम है, खाना खा के फिर आएंगे, फिर आप आके बाद। क्या करते भाई जी आप? मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, पहले उसका नाम है कंपनी में था, तो उसका 2 भाई हैं मेरे, वो भी कंपनी में, तो सबकी उसका नाम है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, इस तरह इनकम है। किराए का घर है हमारा, और उस पर हमारे उसका नाम बिल दिया हुआ है। हमें 60-70 हज़ार का सिर्फ ये पड़ जाता है खर्चा, खाना पीना तो अलग की बात है, सिर्फ बिल ही बिल हमें 60-70 में। तो अब हम दाएँ क्या कर सकते हैं। भाई की मुलाजमत भी नहीं है आज? नहीं, मुलाजम नहीं है हमारी, 2 भाई हैं सिर्फ जो कमा रहे हैं। अब उसका नाम ये पूछना है कि भाई इसका क्या करना है, हल क्या हल है। टैक्सीज हैं, समझ आ रही है कि किस तरह से बिल आ रहे हैं, क्या कोई हिसाब पता है? ही नहीं चल रहा ही नहीं कि उसका नाम है, किस तरह के बिल दे रहे हैं, ये क्या हिसाब है, बताते भी नहीं है कि भैया इस तरह आपका टैक्स लगा है, या इतना टैक्स लगा है, या ये कौन सा टैक्स इजाफी लगा है, कोई पता नहीं है। हुकूमत है जो पहले थी वो उससे बड़ी आरामी, अब जो आई है वो उससे बढ़ के आई है। अवामी राय, अवामी परेशानी, उससे भी बढ़ के लोग आए हैं। आ जाएं सर, आ जाएं, बताएं कि अवाम पागल हो गई, क्या हो गया सर? हो गया जी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ जी, अल्लाह ही हाफिज है, कौम रो रही है सारी। किसी के पास मतलब आटा नहीं है, खाने को कोई चीज़ नहीं है, वो बिल की तरह से दे। इतने टैक्सीज हैं जिससे अवाम परेशान हुई है, और वो रो रही है इसकी जान को कि खुदा का बात है। ये देखे कितने लोग मर रहे हैं, वो KPK में देखे 8 लोगों में आपस में लड़ के मर गए हैं। इधर जाने में देखे एक औरत ने अपना जो है खुदकुशी कर ली है। अल्लाह ही इनको हिदायत दे, ये जो आसाइशें इनको सबको मिली ही हैं वो ख़त्म नहीं कर रहे, और हम आवाम का कर रहे हैं। अब कहते हैं रिलीफ देंगे, रिलीफ कुछ भी नहीं। IMF से पूछेंगे, वो हमें कुछ देगा, कहेंगे कुछ तो जाता तो हम उसका आपको किस्तें करके देंगे, सिर्फ किस्तें। जी, किस्तें करने से क्या होगा? वो तो अगले महीने फिर बिल, अगले महीने फिर वो तो बिल तो देने पड़ेंगे इनको। वो बेचा ये जाके सर्दियों में दें, ये मतलब
वो थोड़ी देर बाद जाके थे ये, यानी इसमें इतना ज़्यादा रिलीफ चलो आवाम को ये मिल सकता है कि जी चलो इसकी वो कटिंग करके ये जमा करा दी, लेकिन बिल तो इनके सर पर फिर हर माह चढ़ते रहेंगे। मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट ये क्या कर रही है। गवर्नमेंट को कम से कम ये इनका आवाम का सोचना चाहिए, आवाम के बारे में देखना। ये तो भूखी मर गई। एक आदमी की 20,000 रुपये तनख्वाह है, 22,000 रुपये का उसको बिल आ रहा है, वो कहाँ से देगा वो। तो इनको मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट को कि ये खुदारा इस आवाम के ऊपर कोई अपना अल्लाह का कोई करम करें, कोई इसको कुछ सोचे इसके आवाम के बारे में। सर कोई लग रहा है कि कोई जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं और हुकूमत के पास कोई प्लान होगा, कोई महकमा तवानाई के पास कोई प्लान होगा कि कोई रिलीफ, कोई प्लान नहीं। उनके वजीर साहब ने कह दिया जी हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं। IMF के प्रोग्राम को हम नहीं छेड़ सकते। ये रात को उनके वजीर साहब कह रहे थे, मोहम्मद साहब, कि हम IMF के प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। ये हम उनसे इजाज़त लेंगे कि ये हम किस्तें करते हैं या ना करते, यानी इनके पास ये भी पावर नहीं है। ये टोटल जो कुछ मामला है इस वक्त IMF के पास है, वो IMF ही करेगा, इनके पास कुछ नहीं। वोटर साहब रात को जवाब क्या है आने वाला वक्त, क्या कैसे ज़िंदगी है यहाँ। ये वक्त तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये डॉलर देखे किधर ऊपर जा रहा है और कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। ये अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं तो कहता हूँ कि ये बिल का क्या मसला हो गया, यहाँ खैरियत से आए हैं। यहाँ खैरियत से बिल वही है जी जो बिलों का ही हर तरह रोने धोने हैं जी। ये उतनी मतलब समझे कि टैक्सेस बहुत है, यानी बिल अगर मतलब 24,000 का तो उसका 20,000 के टैक्सेस है, डबल हो गया। डबल हो गया। तो ये किधर से देवा, रोना तो ये टैक्सेस का है। चलो मैं कहता जी किसी ने यूनिट 200 या 300 या 400 या 150 जला ली, उसके बिल आना चाहिए। ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है। ये टैक्स किधर से आवाम देगी और क्यों आवाम के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है। तो सर बिजली के बिलों की कुछ समझ आ रही है, क्योंकि जब भी हुकूमत से इदारों से बात करते हैं तो वो ऐलान करते हैं जी 100, 200, 300 यूनिट तक आवाम को बड़ी सहूलत है, कम बिल आ रहे हैं। यहाँ तो 100, 150, 200 यूनिट वाले ज़्यादातर लोग हैं जो हज़ारों में बिल समझ से बाहर है। देखिए गलत है, रेट तो एक ही होना चाहिए। बिजली जिसने जितनी भी इस्तेमाल की है वो कम है या ज़्यादा है, जो कुछ भी है इनका एक फिक्स रेट होना चाहिए। ठीक है जी। ये आप कहते हैं जी कि इसने 100 जलाई है, इसके ऊपर ये टैरिफ लगेगा, ये 200 वाला है, इसके ऊपर ये लगेगा, 300 के ऊपर ये लगेगा, 400 के ऊपर ये, 500, वो पड़ता यानी इस वक्त जो हमने देखा कि यूनिट जो है ना वो 65 रुपये में पड़ रहा है। तो 65 रुपये टू मच अमाउंट, ये आवाम के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, इसको अदा करना जो है। इधर मैंने देखा, वो मैं परसों भी आया था, एक औरत रो रही थी, वो कह रही थी कि मेरा एक कमरा 12,000 का मुझे बिल आया है, तो मेरा बंदा मजदूर आदमी, वो उसकी वसाइल नहीं है, तो फिर लोगों ने इधर पैसे इकट्ठे करके दिए उसको बिल के। कितने पैसे इकट्ठे करेंगे, क्या क्या बेचेंगे, क्या ये तो एक अब लोग जो है मोबाइल किस्तों में लेके वो बिल अदा कर रहे। इधर ये हालात आ गए हैं कि आवाम किस्तों पे मोबाइल ले रही है, तो वो किस्तें वो मोबाइल सेल करके वो अपने जो है ना वो बिल अदा कर रहे हैं। तो ये आप देखें, ये ज़्यादती नहीं है। ऐसे हालात अल्लाह माफ़ी दे। मैं कहता हूँ मेरी 64 साल उम्र है, मैंने ज़िंदगी के कभी ऐसे हालात नहीं देखे जो इस वक्त ये हालात बन चुके हैं। 64 सालों में हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि इतने हालात नहीं देखे जितने के इस वक्त हो गए हैं। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? साइकिल पे कूलर भी रखा हुआ है आपने? जी मैंने कूलर भी रखा हुआ है, बिल भी है, सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। शॉपर में बिल भी दिखाइए अरसलान भाई, शॉपर में बिल का क्या मसला हो गया भाई जी? ये बिल जो है ये अभी गैस का है, अभी हमारा बिल वो बिजली का आया है। वो पहले हमारा बिल आ रहा था 13,000 का, 12,000 रुपये का, अब हमारा आया 37,000 रुपये का बिल। तो और यूनिट भी अगर उस हिसाब से देखे जाए तो यूनिट भी उतने नहीं जले हुए जिस तरह पहले जल रहे थे, लेकिन उस पर टैक्सेस इन्होंने इतने ज़्यादा लगा दिए, IMF का ग़ुलाम बना दिए इन लोगों ने हम लोगों को। ठीक है, हम लोग समझने के आज़ाद होने के बावजूद हैं आज 100-150 साल पहले के जो थे ग़ुलाम थे, आज हम उससे भी बदतर हम लोग हो चुके हुए हैं कि हम लोग जहाँ पे हम लोग समझेंगे 1,000 रुपये कमा के लाते थे, उसमें हम अपना गुजारा करते थे। अब 1,800 रुपये में भी रोज़ का गुजारा नहीं हमारा हो रहा। ये हालात हैं। बिजली के बिल हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें हैं, घर के मामलात हैं, जीना मरना है, दवाई दारू है। दवाइयाँ तो महंगी कर दी हैं। अब पहले चीनी 100 रुपये थी, अब चीनी 130 से 140, 60,
आज पता चला तकरीबन 60-65 के अंदर, जी हाँ 60-65-70 पे चली गई है। और पहले अभी ये दौर में इन्होंने 100 रुपये चीनी जब थी ना तो तकरीबन 80 रुपये 70 रुपये यूटिलिटी सोर्स से मिल रही थी। इन्होंने बाहर के लिए एलसियाँ खोल दी, सारी चीनी इन्होंने बाहर निकालनी शुरू कर दी है। अब आज मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बता रहे हैं जी अब चीनी वहाँ से वापस आएगी तो 220 रुपये में चीनी पड़ेगी। ये हमारी हुकूमतों की और हमारे जो लीडर हैं इनकी नाअहली की वजह से और तजर्बों की वजह से आवाम जो है ना इस वक्त बिल्कुल पिस के रह गई है, बिल्कुल पिस के रह गई है। अब एंड पे ये होना है कि आवाम जो है, जो मसाले के एक दुकान पे हम जैसे दुकानदार हैं, एक के पास 5 मुलाजिम हैं, जब उसके बिल ज़्यादा आएंगे, मामलात नहीं चलेंगे तो वो क्या करेगा, अपना 1 या 2 मुलाजिम निकाल देगा। जब उस मुलाजिम को आगे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगी, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, चोरियाँ चकारियाँ शुरू हो जाएंगी, ठीक है, लूटमार शुरू हो जाएगी, मुल्क में अफरा तफरी फैलनी शुरू हो जाएगी। फैक्ट्री वाले हैं वो कहेंगे हाँ जी ठीक है जी हम 30,000 दे रहे थे, 18,000 रुपये करना करो नहीं तो जाओ। मूली बात है, जब उनके नहीं हो गए, बिल इतने ज़्यादा आ जाएंगे तो फैक्ट्री वाले भी मुलाजिम ही निकालेंगे, तो इस तरह मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। बिजली के बिलों का कोई हल निकलेगा, जिस तरह आवाम निकली हुई है, एहतजाज कर रही है? बिजली के बिलों का सिर्फ एक ही हल ये है कि पहली है कि तमाम कर्ज़े जो हैं उनको बंद कर दें, ना किसी से लें ना किसी को दें। जो मुल्क के अंदर, जो भी मुल्क के अंदर हमारे सोर्सेज हैं ना हैं उनको ब्रो कर लाया जाए। जिस तरह कोयला पड़ा हुआ है थर में, रोई जाते हैं, कोयला नहीं निकालते। पूरी दुनिया में इस टाइम जो है ना कोयला निकाला जा रहा है और उसके फ़ायदे उठाए जा रहे हैं। हम लोगों के पास कोयला भी पड़ा है, उसमें रेड सोना भी पड़ा है, फिर वहाँ पे तांबा भी पड़ा है, हमारे पास जिप्सम भी पड़ा है। बेतहाशा अल्लाह पाक ने हमें अपनी नेमतें दी हैं, लेकिन हम लोग आज के जो है ना अभी भी ग़ुलाम है। तेल हम नहीं निकाल सकते, जो हमारे पास अपने पास ज़मीनों में तेल पड़ा हुआ है हम वो नहीं निकाल सकते। ये हमारे हालात हैं, बोले हम क्या कर सकते हैं। इस टाइम सिर्फ यही है कि लोग ख़ुदकुशियाँ करेंगे, कत्लो गारत करेंगे, एक दूसरे की जान निकालेंगे, फिर ही अपने घर का सिलसिला चलाएंगे। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लेना है, ठीक है, उनकी जो फ़ीसें हैं वो उन्होंने ना बिलों में देनी शुरू कर देनी है। तो ये बिजली के बिल तो कोई एक बार का मामला नहीं है कि एक बार हम उधार ले लें, घर की कोई चीज़ बेच लें, मोबाइल बाइक कुछ भी बेच के, कोई नहीं। ये तो हर महीने का मसला है कि आप खाना पीना अलग है, बिल पहले है, वरना मीटर कट जाएगा। बिल भी देखिए ना, अब खाना पीने का एक मिसाल है कि आपका एक यूटिलिटी मसला जो सिस्टम जो भी था, आपका एक था कि जी आप 17-18 हज़ार रुपये में अपने महीने का जो है ना वो पूरा आप ले आते थे, जिसमें आपका है टूथपेस्ट से लेके आटे तक, चीनी से लेके मसालों तक, ठीक है, चावल थोड़े से बंदा अपना सिस्टम चला लेता था। अब वही सामान जो है ना तकरीबन 34-35 हज़ार रुपये के अंदर आ रहा है, वही सारा सामान, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बिल पहले आ रहा था, मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि हमारा 12,000-13,000 का अंदर बिल हमारा आ रहा था, अब हमारा 37,000 रुपये का बिल आया। एसी तो नहीं लगवा लिया आपने? एसी तो हमारा पहले का ही लगा हुआ है, लेकिन एसी चलता है 4 घंटे, वो हमारी शुरू एहतियात से चला। जी, वो 4 घंटे चलता है, रात को 12 बजे चलता है, सुबह फजर के टाइम हम लोग उठते हैं नमाज के लिए, उस टाइम हम बंद कर देते हैं, ठीक है। वो 4 घंटे हमारा आज से नहीं बड़े अरसे से चल रहा है। फिक्स किया हुआ है कि बस 4 घंटे से, ठीक है, अपना रूम ठंडा हो जाता है। फिर कहते हैं कि जिनके पास नहीं है उनको भी तो देखते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, चलो थोड़ी सी नेमत तो है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। बिल आगे लगा के टेंशन साथ साथ लेके देखिए ना 423 यूनिट हैं और बिल है 23,438 रुपये का। इसमें बिल की ओरिजिनल कीमत 14,000 रुपये है जो इन्होंने अपने यूनिट के हिसाब से डाली है, बाकी ये सारे टैक्स हैं। 9,500 रुपये टैक्स लग गया। 9,500 तकरीबन टैक्स हैं। अब देखें गरीब आदमी जिसकी सैलरी 12 से 15,000 या 20,000 है, वो 23,000 का बिल कहाँ से देगा? फिर वो अपनी चीज़ें घर की सामान बेचेगा, फिर उसके बाद कुछ बिल पे करेगा। तो ये इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि इसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो डाल रहे हैं कि वापडा वालों को फ्री यूनिट मिलते हैं तो वो बिल इस वजह से ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सारा दिन हमारे लिए मेहनत करते हैं वापडा वाले, लेकिन बाद में ब्लेम भी उनके ऊपर ही आता है कि उनको फ्री के यूनिट मिलते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट के बंदे, मैं कई गवर्नमेंट के दफ्तरों में जाता रहता हूँ, तो जहाँ पे एसी और लाइटें जल रही होती हैं, पंखे जल रहे होते हैं, कोई बैठा हो या ना बैठा हो, कोई बैठा हो या ना बैठा हो, ये चल रहा होता है और वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह से तो जो भी मलबा है वो गरीब आदमी के ऊपर डल रहा है। मलबा तो डल रहा है गरीब आदमी पे। जी, अब देखिए ना, इसका कुछ पूछने वाला कोई नहीं है। सब अपनी सियासत में लगे हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए सोचे। तो अब हमारी तो अब हम कहें किसको?
कि शुरू से लेके एंड तक सारे के सारे आपस में मिले हुए हैं। हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते कि किससे जाके इल्तिजा करें। भाई जी, ये एक बार घर का सामान आप कह रहे हैं बेचेंगे, बिल अदा के, ये हर महीने क्या क्या बिकेगा तो घर क्या करें? इसके बाद आखिर में वही चीज़ है कि कोई भी जो गरीब आदमी है वो फिर अल्लाह की आस पे अपने घरों की मीटर कटवाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई जी? ठीक है। नेस्को के मुलाजिम क्या होते हैं भाई जी का क्या डेजिग्नेशन? मैं लाइनमैन। लाइनमैन। ये डिफेक्टिव मीटर जो बदल के आए हैं, ये वो वाले मीटर जो ख़राब हो गया ना, ये चल गए हैं, वो वाले हैं। खराब वाले हैं? जी जी, ये बदल के आए हैं। पक्की बात है? जी जी, ये देखें, जिन्होंने बिल नहीं दिए वो तो नहीं काट दिए। ये देखें, ये जले हुए हैं। ये सारे जले हुए हैं, ये जले हुए हैं। तो ये कितनी देर में वापस लग जाएंगे? ठीक होंगे, नए लगेंगे? क्या हो? ये स्टोर में वापस चले जाते हैं, ये लगते नहीं दोबारा। अच्छा, नए लगेंगे। ये स्क्रैप हो गया माल। हाँ जी, ये खराब हो गया, पुराना खराब हो गया। बिल इतने क्यों आ रहे हैं, कुछ पता है? इसमें हमारा क्या पता लगता है? आपके घर का बिल आता है? नहीं नहीं, हम मुलाजम है, ये तो हुकूमत के लेवल का बात। आपके घर का बिल नहीं आता? हमें आता है तो पूरे यूनिट नहीं ना आते हैं, सब वो स्केल के हिसाब से होते हैं। कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाता है। जी जी, जिस तरह वो आप स्केल होगा ना, 1 2 3 4 जितना स्केल तो उस हिसाब से आते हैं, पूरा बिल माफ नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने महीने बिल नहीं लोग देते तो फिर मीटर कटता है? 1 महीने के बाद दूसरा महीना जब इशू होता है ना, तब वो नोटिस इशू होता है, तो फिर उसको वो फिर काटना पड़ता है। काटना पड़ता है। जी जी। आजकल कितने मीटर कट रहे हैं वैसे? कितने लोग बिल नहीं दे काम पाते? नहीं है ये, पता तो होता ही है ना मुख्तलिफ शोबों का आसपास। मेरा है काम ये मीटर तब्दील करना और मेंटेनेंस का काम है मेरा। ठीक है। मेरा ये रिकवरी वाला काम नहीं है। अच्छा भाई जी, बिजली सस्ती हो जाएगी? सस्ती हो जाए तो बेहतर है। हो जाएगी? आपको क्या लगता है? आप तो इदारे के मुलाजिम। शायद कोई नरमी आ जाए और अपना शायद वाली बात मुश्किल है। मुश्किल है। बिजली सस्ती होना, टैक्सेस कम होना, लेस्को मुलाजमीन को भी लगता है कि मुश्किल है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हो गया सर? बिल आया है ज़्यादा, क्योंकि 2-3 माह से आ रहा है। तो यहाँ पे थे एक क्लर्क, उनको दिया था ठीक करने के लिए, तो मैं वही पता करने आया था कि वो आज वो छुट्टी पर है। ठीक कैसे हो जाएगा? ठीक ज़्यादा आ जाए तो ठीक हो जाता है बिल? पहले भी करवाया था लेकिन वो दोबारा लग के आ जाता है, ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल। क्योंकि पहले भी करवाए थे, पहले कम कर दिए थे पैसे, लेकिन वो नेक्स्ट में आ गए, लग के आ जाते हैं। लेकिन अब तो हिम्मत ही नहीं थी जमा करवाने की, लेकिन ठीक देखो डेट भी गुजर गई है, अब वो डेट एक्सटेंड करके दे देंगे हमें, लेकिन वो फिर आ जाएगा। कितना बिल आ गया भाई जी का? हमें 10,000 आता है, लेकिन हमें 23,975 रुपये आया है। 24,000 तकरीबन बिल आ गया। जी। क्या करते आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ लिबर्टी में। मार्केटिंग करते? जी। मार्केटिंग की नौकरी आजकल आमदन कैसी है? काम बहुत स्लो है, काम है ही नहीं। आप विज़िट करें लिबर्टी में जाके, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं वो फारिग बैठे हुए हैं, तो हमारा काम किस तरह चलना है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। अगर इसी तरह हमें नेक्स्ट मंथ में भी आ गया ना, तो वो डेफिनेट जमा नहीं होगा। मीटर कटेगा? मीटर कटेगा, फिर ये बच्चे इनकी फीसें रोकी हैं तो बिल जमा करवाया, क्योंकि 3 माह बाद स्कूल खुले हैं, 2-2 माह 3-3 माह की फीसें इनको देनी पड़ती हैं। वो पेपरों में नहीं बैठाते, वो कहते हैं फ़ीस जमा कराओ, तो पेपर से पूछो बच्चे। हर तरफ से खर्चे 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 खर्चे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हैंड टू माउथ है, आप एक चीज़ पकड़ते हो दूसरे छोड़ दें, एक चीज़ पकड़ो दूसरे छोड़ जाएगी। क्या क्या छोड़ें? बिजली के बिल ज़रूरी, बच्चों की तालीम ज़रूरी, आटा चीनी दाल ज़रूरी, ये तो बुनियादी ज़रूरियात का सवाल कर रहे हैं अभी तक। ये देखें, आप छूटने वाले तो कोई भी चीज़ नहीं ना है। खाना भी लाजमी है, घर का एक बल्ब जलता रहा है। अब तो फिर पहले तो अब ये फिक्र है कि सिर्फ घर का एक रोशनी, एक बल्ब जलता रहा है। बाकी ये कि अब नहीं होगा तो हमने तो प्लान किया हुआ है, मैंने तो सरकारी स्कूल में डाल देंगे। कुछ ना कुछ तो करना है ना, खाना भी है, हर निज़ाम लेके चलना है। लेकिन ये इस वक्त जो बिल्स हैं ना, बिल्स के ऊपर टैक्सेस इतने हैं कि मैं बता नहीं सकता। पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं, होगा कुछ, कोई फ़र्क पड़ेगा लग रहा है? पढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मैं तो इतनी उम्र गुजारी है कि बिल्स जो आपको आ गया है ना, वो कम नहीं हो सकता, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो, पिछले महीने की निस्बत हमारे अब यूनिट्स कम थे, लेकिन बिल ज़्यादा है, 4,000 बिल ज़्यादा आया हुआ है।
25 यूनिट कम है। क्या हम बिजली की बचत करेंगे? यानी आपने बड़ी एहतियात की कि पंखे बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, एहतियात से इस्तेमाल करो, बिल फिर ज़्यादा आ गया। बिल यूनिट कम होने के बावजूद बिल ज़्यादा आ गया। मेरे पास अभी है नहीं, मैंने उनको दिया हुआ ठीक होने, वरना मैं आपको दिखा देता। नाज़रीन, ये हर घर की कहानी है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बिजली इस्तेमाल करें, कम से कम यूनिट इस्तेमाल हो, लेकिन उसके बावजूद बिल ज़्यादा आ जाता है, तो फिर लोगों की यही परेशानी होती है। आपके हाथ में भी बिल, भाई जी क्या हो गया? 40,000 बिल आया मुझे। ये 4 दिन हो गया चक्कर लगा रहा हूँ मैं वापडा के दफ्तर। उन्हें कह रहा हूँ कि कम कर दे, 1-2 किस्से कर दे। कभी कह रहे SDO नहीं आए, कभी DCO नहीं आए, कभी क्या नहीं है, कभी 4 दिन हो गए मुझे मुसलसल आ रहा हूँ। आज फिर आया हूँ, अल्लाह करके 1-2 किस्से कर दें, चलो इस तरह बंदा जमा करवा दे। 40,000 रुपये क्या लग गया घर में ऐसा? 40,000 रुपये बिल पहुँच गया? कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ। सिर्फ घर में क्या एक फ्रिज चल रहा है या पंखे चल रहे हैं, ना कूलर है, ना AC है, कोई चीज़ भी नहीं है। बस ये जो पंखों का बिल है या जो एनर्जी सेवर है उनका बिल है 40,000 रुपया। यूनिट आप देखें एक्स्ट्रा टैक्सेस कितने लगाए हुए हैं, 12,000, 8,000 फजूल में, जो समझ भी नहीं आ रही। फिर नीचे जो टैक्स की समझ ना आए वो अपने पास से डाल दिया है, जो टैक्स हो ना वो अपने पास से डाल। यानी आपने पूरा थॉरली इसको देखा है कि समझूं कि क्या क्या हो गया है? एक एक चीज़ को समझने की कोशिश की है मैंने कि ये क्या चक्कर है, कहाँ कहाँ से टैक्स आ रहा है। मगर जो जो उन्होंने फ्यूल टैक्स, ये टैक्स, वो तो डाल दिए, समझ आ गया। मगर इसके अलावा भी अब टैक्स ऐसा कुछ डल गया है, ये देखें, जिसका पता ही नहीं है कि टैक्स है ये, जिसकी उन्हें भी समझ नहीं आई, बस वो अपने पास से डाल दिया जी, टैक्स डाल दो, बस कोई ना कोई पूरा हो ये जो है ना बिल। अब 40,000 रुपया है, 40,000 रुपया कहाँ से जमा करवाएं? वही आया हूँ किससे करवाने। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए इनके पिछले महीनों के बिल दिखाइए। 15,000, 19,000, 8, 4, 6, 5, ये सारे महीनों के बिल देख लीजिए। और इस महीने का बिल 39,168 रुपये। क्या करते भाई आप? मेरी मोबाइल शॉप है, उधर काम करता हूँ मोबाइल शॉप पे। मोबाइल शॉप्स पे आजकल कैसे हैं काम? मोबाइल शॉप्स पे भी काम नहीं है, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ये सारा काम है। वही इतनी महंगी मिल रही हैं बाहर से चीज़ें, आगे कस्टमर आपको पता है पैसे खर्चता नहीं है, इस वजह से जो है ना बाहर का सारा काम है। बाहर से इंपोर्ट हम महंगी करते हैं, आगे भी चीज़ें जो है वो प्रॉफिट पहले होता था, प्रॉफिट ज़्यादा होता था, चीज़ कम पैसों में आती थी। अब चीज़ ज़्यादा पैसों में आ रही है और हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है। और बिजली के बिल इतने, इधर वो दूसरा। भाई जी, लोग मोबाइल ख़रीदें या बिजली के बिल अदा करें, एक ही काम होना है। वो भी ज़ाहिर बात है, मोबाइलों के रेट्स भी इतने ज़्यादा है। मोबाइल भी ऐसी चीज़ है कि बंदे का इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, मगर इनके रेट्स भी अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब बंदा क्या करे। मोबाइलों का तो बंदा सोच ही नहीं ना सकता कि वो नया ले। तो बाकी जो है शुक्र अल्लाह का, हल्का फुल्का काम चल रहा है। मगर ये जो बिल आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं, फिर बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि अब ये कैसे जमा करवाए, क्या करे। अब ये मैं दफ्तर आया हूँ, 3 दिन हो गया चक्कर लगा रहा हूँ। अब कल की डेट गुजर गई है, 29 तारीख गुजर गई है मेरे बिल की। तो जुर्माना लग जाएगा? जुर्माना भी लगेगा। फिर भी मैं कहता हूँ कि चले 1-2 किस्से हो जाए कि जमा करवा लूँ, जमा हो जाए तो 1-2 किस्से हो जाए, फिर जमा करवा दूँ। ये ना हो कि मीटर कट जाए। 3 दिन हो गए चक्कर लगा? 3 दिन हो गया चक्कर लगा रहा हूँ। वो कभी कहते हैं 11 बजे आओ, 11 बजे आता हूँ। वो DCO के ऑफिस, वो SDO नहीं होता, कभी कह रहे हैं नहीं, कभी उसका ताला लगा हुआ है। आज आया हूँ, अल्लाह करे कि हो जाए आज। ज़रा होके आए, आके बताएं क्या बनता है आपके साथ। मैं होके आता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? ठीक ठाक। ठीक है, काम कैसा? काम जो है ना बहुत कम हो गए हैं। हाँ जी, काम जो बहुत स्लो हो गए हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि मैं 15 साल बाद खुद काम करने लगा हूँ। और मेरा तो बिज़नेस था होलसेल में, और ये इस मेरे पार्ट्स और सर्विस में हूँ मैं। इस वक्त सर्विस का भी कर रहा हूँ खुद, आपने देख लिया। अफोर्ड नहीं हो रहा? बहुत मुश्किल से हो रहा है, बहुत मुश्किल से। बिजली के बिल बताइए कितने? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अभी मेरा सोलर लगा हुआ है, ये सोलर चलता है। ये सोलर चल रहा है अभी। हाँ, ये वापडा चलता है 4 बजे के बाद, जब सूरज चला जाता। हाँ जी, जब स्लो हो जाता है ना फिर वापडा चलता है। 8:30 बजे दुकान बंद कर देते हैं। तकरीबन 4-4.5 घंटे आप वापडा। बस। और ये कोई AC भी नहीं है कि AC ऑन, और बस 2 पंखे चल रहे हैं। आपने तो सारी लाइटें भी ऑफ की। हमारी सारी LED बल्ब हैं। हाँ जी। दिन में आपने लाइटें भी ऑफ की हुई हैं कि दिन की रोशनी है? हाँ जी, ये इस वक्त दिन को तो ज़रूरत नहीं, जब हमारा काम का ज़्यादा रश पड़ता है ना फिर हम लाइट जलाते हैं।
ये लाइटें जलाना जरा। तो भाई जी कितना बिल बंद रहने दे, बंद रहने दे। वैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इस वक्त जितना सिस्टम है ना सोलर के ऊपर है, ये 4 बजे के बाद जाके आएगा ये अपना उस वापड़ा पे के ऊपर। फिर इसका मतलब है आप तो लेस्को को बिजली दे रहे हैं, आपका बिल नहीं आ रहा, आप सहूलत में है सोलर से, या हम अपने लिए वापड़ा को नहीं दे रहे हम सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। बिल जो है ना 250 यूनिट 205 यूनिट चल जाए तो उसका रेट बढ़ा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 100 यूनिट के नीचे नीचे हमारा जो चले, तो जो हमारे बिल भी कंट्रोल रहे। सोलर चल रहा है फिर भी इतने बिल। हाँ जी, हम तो समझते हैं कि सोलर चलेगा तो ज़िंदगी सुकून हो जाएगी, सहूलत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अफोर्डेबल है ना। हर आदमी तो नहीं कर सकता, हर आदमी तो नहीं लगा सकता ना। बिजली के बिलों ने इस वक्त पूरा मुल्क बाहर निकला हुआ। बिजली के बिलों ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया। ये हुकूमतों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। जालिम है, ये जालिम है। हमारी हालत ख़राब की, और ये अभी नहीं 40-45 साल मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं नून लीग का भी वर्कर हूँ, लेकिन मैं नफ़रत करता हूँ तकरीबन पिछले 12-13 साल से, क्योंकि ये जालिम लोग हैं। जो भी हुक्मरान आता है कहता है जी हम तो आवाम के लिए आए हैं, सहूलत लाएंगे, और अभी तक हम आटा, चीनी, दाल, बिजली, पानी, साफ पानी, अभी तक हम इन्हीं पे ही घूमते जा रहे हैं। इन्हीं के आस कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ, 2 चीज़ों के ऊपर हमारी कर दे। 18 अरब रुपया तो ले जाती है, आपका 1.5 अरब रुपया लगता है इसके ऊपर, अपना तालीम के ऊपर और सेहत के ऊपर 1.5 अरब रुपया। ये ऊपर जालिम बैठे हुए हैं। तो सर एहतजाज हो रहा है, लोग बाहर निकल आए हैं, कितना प्रेशर डेवलप होगा, कुछ होगा आसानी, कोई आवाम को ये प्रेशर आगे बढ़ना ही है। हाँ जी, ये प्रेशर बढ़ना ही है, आगे काम जो ख़राब होना ही है। हर आदमी को चाहिए जल्दी सड़क पे आए, हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है ना सड़क पे आए। अब ये नहीं है कि हम देख रहे हैं कि 1000 आदमी जनाब एहतजाज कर रहा है। आज से 20-25 साल पहले हम देखते थे यार ये एहतजाज कर रहे हैं, करन दियो जी। ਹੁਣ ਤੇ हर बंदे ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਲੜਕੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ, ਘਰ ਵੀ ਆਪਣਾ नहीं। ये हालात हैं लोगों के। मैं एटलस होंडा था नंबर 1 में, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है। मैं 3 मुल्कों से फिर कर आया हूँ। आप मेरा सिस्टम देखेंगे ना, ये जापानी है जो ना यहाँ पे विजिट करके गए हैं, मैंने सिस्टम के साथ चला हूँ। और जब मैं यहाँ बैठा था 50 साल पहले फुटपाथ पे बैठा था। इस वक्त कारोबार अगर लोग नया शुरू करना चाहें, हमारे नौजवान, क्योंकि जब हम नौकरी की बेरोज़गारी की बात करते हैं ना, तो हमारे हुक्मरान हमें बताते हैं भाई नौकर बनना है, नौकरी करनी है, कारोबार करें, ताजिर बने, अपने पैरों पे खड़े हो। कितना आसान है इस वक्त तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो नौजवान लड़के हैं ना उसके लिए मुश्किल नहीं है। जो हिम्मत वाले बंदे हैं ना उनके लिए मुश्किल नहीं है, हिम्मत करें। मैंने ऐसे ऐसे लड़के देखे हैं, आप सुबह कभी जाए ना 5 बजे मंडी, तो 50 रुपये लेते हैं एक छाबे का ना, उठा के बाहर लेकर आते हैं। और वो उनके जो वहाँ पे चिक्कड़ गारा, शायद आपने उधर भी विज़िट किया होगा, वो कौन है? लोग काम कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन हर आदमी के लिए एक ही बात है, रोटी खाओ या ना खाओ, अपने बच्चों को एजुकेट जरूर करो। जिन्ना मजदूर तबका जड़ा है ना, जिन्नी मुश्किल से जिंदगी गुजार रहा है ना, आगे हालात बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अपने बच्चों को एजुकेट करना है। जड़ा दो नंबर आदमी है ना, जड़ा झूठ बोलता है, उस बंदे को वोट नहीं पाना। जमाते इस्लामी वह जमात है कि जिन्होंने मैं लाइक करना है, समझना है कि ए लोग मुस्तक है ने, क्योंकि ईमानदार लोग ने। लेकिन
ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ मुल्क ਨੂੰ सही लेके जा रहे थे, लेकिन अवामी राय आपके सामने है और भाई जी बार बार बता रहे हैं कि खाना पूरा हो ना हो बच्चे पढ़ा लें, तालीम हासिल करवा लें, क्योंकि तालीम ही मुस्तकबिल है और एजुकेशन ही सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे भाई जी? ठीक है बहन। ठीक है, क्या करते? मैं बहन रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे कितना बिल आ गया यहाँ खैरियत से? हाँ, यहाँ मैं रिक्शा चलाता हूँ। बिल मेरा आया है पिछली दफ़ा 8,500, तो वो जमा नहीं कराया, तो वो यही डर लग रहा है, पता नहीं कितना आएगा। लोगों की तरफ देख के और डर बढ़ गया। तो लग रहा है 20,000 आ जाएगा। रिक्शा ही बेचना, पिछला महीना भी नहीं दिया, इस महीने भी और आ जाएगा, तो कैसे भाई, कितनी कमाई? अल्लाह जानता। आज मैं अपने बच्चे को काम पे छोड़ के आया हूँ, पहला दिन है, 6वीं में पढ़ता है वो, आज पहला दिन है। अगर दुकान पे वो ना मिले तो मुझे छितर मारे वहाँ। हमें यकीन है आपकी बात। 6 साल का बच्चा है, मैं छोड़ के आया हूँ। मैंने कहा कुछ तो आएगा इसका बिल, 2-4 महीने चल लगवा लेते हैं। बीवी ने मेरी ने कहा कि भेज दो उसको। तो मेरी बहन यही है कि खौफ खुदा जब अल्लाह के का नहीं ना होगा हुक्मरानों को, तब तक ये काम नहीं चलने वाला। जी, 6ठी में बच्चा पढ़ता है, स्कूल से हटा लिया, काम पे लगा लिया। हमारे मुल्क पे तो उनका हुक्म चल रहा है, वो कह रहे हैं, वो अमेरिका ने ये कहा नहीं मानना, IMF ने ये क्या, हम आज़ाद हैं या नहीं है तो ये आज़ादी है कि वो रिलीफ भी देंगे तो वो उनकी मर्ज़ी से देना है आवाम को, और किस कौम को देना, जो अल्लाह की कौम है, देना किन्होंने, जो मुसलमान कहलाते हैं। तो मदद किनकी, ज़हन पकड़ किसकी, काफिर की। तो वो दिल में वो दुख दर्द नहीं है। वो दुख दर्द जब होगा ना, तो 1 से 2, 2 से 4 इर्द गिर्द आपके दिल में, मेरे में होगा, फिर सबके होगा। ऐसे फ़र्क पड़ता है ना भाई जी। बच्चा काम करेगा, छोटा सा बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो भी रिक्शे वाला बनेगा, 2-4 महीने लाना पवे, वो भाग जाएगा 2-4 महीने में, तो वो तो तालीम से दूर हो जाएगा, फिर वो कैसे वापस आएगा? आपको लगता है आएगा वापस? नहीं, मेरी तो कोशिश यही है। 2-4 महीने के बाद आप ऐसा क्या करेंगे कि वो कैसे कमाई? ये बिजली ये का सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, यही अल्लाह से तवक्को है। अल्लाह ही काम पे छोड़ा है बच्चे को? करीम पार्क में। क्या करेगा वहाँ? शूज़, जूतियों की दुकान है। जूतों की दुकान? अपने जानने वाले पुराने। कितने पैसे देंगे? मैंने तो पूछा भी नहीं, मैंने कहा जितने भी आ जाए। वो अपना ही है, वो अपने बड़े हमारे उस्ताद हैं, बचपन से हम उनके पास ही पले हैं। तो आज मैं उतना, कितने घंटे बच्चा काम करेगा? वो है सुबह 11 से रात 11। 12 घंटे ड्यूटी। बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से अब काम करेंगे, क्योंकि वालिदैन से बोझ नहीं उठाया जा रहा, ख़र्चे नहीं उठाए जा रहे, और गरीब, मतवसत तबका, मिडिल क्लास अच्छे खासे खाते पीते भी बिजली के बिलों से परेशान है, हालात से तंग हो गए। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।